कुशद्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीप का वर्णन सुने। यह द्वीप विस्तार में शाक द्वीप से दूने परमाण वाला है। क्षीर समुद्र के चारों ओर कुश द्वीप है। यहाँ भी 7 कुल पर्वत हैं। उन सभी पर्वतों के एक एक के 2-2 नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत, इसी का दूसरा नाम विद्रुम्भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेम नाम से विख्यात है। तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पवान नाम से विख्यात है। चौथा कंक या कुश है। 5वां पर्वत ईश या अग्निमान है। छठा पर्वत महेश या हरि है। इस पर अग्नि का निवास है। और 7वां ककुंद या मंदर है। ये पर्वत कुशद्वीप में व्यवस्थित हैं। इन पर्वतों से विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खंड हैं। उनमें एक एक वर्ष के 2-2 नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत से संबंधित वर्ष श्वेत या उद्दित कहा जाता है। उन्नतगिरि का वर्ष लोहे या वेणुमंडल नाम से विख्यात है। वलाहक पर्वत का वर्ष जीमूत या रथाकर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरि के पास के वर्ष को कुछ लोग हरिवर्ष कहते हैं और दूसरे बलाधन। यहाँ भी 7 नदियां हैं। उनमें प्रत्येक नदी के भी 2-2 नाम हैं। जैसे पहली नदी प्रतोया है, उसी का दूसरा नाम प्रवेशा है। दूसरी नदी शिवा नाम से विख्यात है, जिसका एक नाम यशोदा भी है। तीसरी नदी को चित्रा कहते हैं, उसी को एक संज्ञा कृष्णा दी गई है। चौथी हृदानी को लोग चंद्रा भी कहते हैं। 5वीं नदी विद्युल्लता नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूसरा नाम शुक्ला है। छठी नदी वर्णा कहलाती है, उसका एक नाम विवावरी भी है। 7वीं नदी की संज्ञा महती है, इसी को लोग धृति भी कहते हैं। ये सभी नदियां अपना प्रधान स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। यह कुशद्वीप के अवान्तर भाग का वर्णन है। शाकद्वीप शास्त्रों में इसके दूने उपकरणों से युक्त है। प्रायः ऐसी बात कही जाती है। कुशद्वीप के मध्य में एक बहुत बड़ी कुश की झाड़ी है, इसलिए इसका नाम कुशद्वीप पड़ा। अमृत की तुलना करने वाले दधि मंडोद समुद्र से जो मान में क्षीर समुद्र का दुगना है, यह घिरा हुआ है।